अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी सीरीज़ जो ईमान, तवक्कल और अल्लाह की मदद है उसका अगला लेक्चर है। मैंने अमेरिका से आके जब फैसल टाउन में अपना घर ख़रीदा, अच्छा ये बात करने का मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें परेशान ना होना पड़े, रिश्वत ना देनी पड़े, हमारे ऊपर जुल्म ना हो, तो हमें चाहिए कि कानून की पाबंदी करें। पाकिस्तान में ये कल्चर है कि देखी जाएगी, क्या ज़रूरत है, कर लो जी, निबड़ लाएंगे। मतलब पहले गलत काम कर लेना है, फिर उस पर स्टैंड लेना है, फिर उसके लिए रिश्वत देनी है। तो मेरा ये तरीकाकार था कि अगर मैं रिश्वत नहीं देता तो मैं गलत काम भी नहीं करता था। इस सिलसिले का ये लेक्चर है कि फैसल टाउन में जब 95 में मैं आके अमेरिका से घर ख़रीदा, तो घर जो था वो एक मुल्तान के कोई नवाब साहब थे, उनकी बेगम का घर था। पता नहीं दूसरी बेगम थी बाहर। अच्छा, ये जो नवाबों की बेगमें होती हैं, ये जो इस तरह खानदान होते हैं, इनका किचन वगैरह वो मुलाजमा ने चलाना होता है, इनके मुलाजम होते हैं। अब वो पुराने ज़माने की औरत रही थी जो नवाब साहब की बेगम थी। तो उसने क्या किया कि मेन कोठी जो थी वो तो ठीक थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी, सामने बहुत बड़ा पार्क था, लेकिन वो किचन में चूँकि खुद नहीं जाती थी वो बेगम साहब, नवाब की बेगम, तो उसने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बिल्कुल सादा सा किचन बनाया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाजमें जाती थीं, वो उनके लिए खाना बनाती थीं और अंदर फिर कोठी में आगे लगा। तो जब हमने घर ख़रीदा तो बेगम साहब चूँकि अमेरिका से गई थी, अब उसको ये था कि बेहतरीन किचन हो। हमारी जो औरतें होती हैं, जो नवाबीन नहीं होते, कॉमन मैन होते हैं, अब उसको ये था कि मैं अपनी मर्ज़ी का किचन बनाऊँ। तो चूँकि अमेरिका से आई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन टाइप किचन बनाऊँगी। ठेकेदार से पूछा गया, जब मैंने घर लिया तो मैंने पूरा रेनोवेट एक दफ़ा भी कर दिया था सारा, लेकिन बेगम साहब ने किचन नया बनवाया, पिछला जो एरिया था बैकयार्ड। अच्छा, उसके बनवाने से पहले हमने ठेकेदार से पूछा कि ये बेगम साहब कह रही हैं, तो अगर हम पीछे कवर करके ये पूरा बना दें तो ये कानूनी तौर पे इलीगल तो नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा। तो उस स्टूपिड ने मिसगाइड किया, क्योंकि वो उसके पैसे बन रहे थे अच्छा किचन बनाने के, कवर करने के। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब कोई गल नहीं, अपना LDA ना, मतलब जुर्माना लगाना, LDA पेनल्टी लगाता है तो वो दे देना। मैंने कहा फिर कोई बात ठीक, अगर कानून में ये गुंजाइश है कि पिछला हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो LDA अगर कहेगा तो हम उनको उसकी पेनल्टी दे देंगे। अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं था कि इसकी पेनल्टी ही नहीं होती। अब ठेकेदार ने मिसगाइड किया, मैंने अच्छा खासा खर्च कर दिया, बहुत खूबसूरत किचन बना गया, सारा ये वो बोला एवरीथिंग। अच्छा, अब जब ये किचन बन रहा था पीछे, तो एक अच्छा LDA के, मैं इनको बुरा लगता है कहते हुए इंसानों को कुत्ता, लेकिन मैं कुत्ता इसलिए कहता हूँ कि ये किस किस्म के लोग होते हैं कि जिनको पता ही नहीं है, मुसलमान नाम है लेकिन पता ही नहीं है, नमाज़ें पढ़ते हैं, पता ही नहीं है कि ये जो हम रिश्वत लेते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गलत है। अच्छा, वो इंस्पेक्टर साहब आते, एक वो इनका LDA का मुलाजम आता था, जो भी उसको पता नहीं कौन होता था, इंस्पेक्टर शायद होते थे LDA के। अच्छा, वो मेरे पास आया, उसने कहा डॉक्टर साहब जी जरा तुम पीछे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, ये इलीगल है। तो उसको मैंने रिश्वत तो नहीं देनी थी उसको, हालांकि मुझे दाएं बाएं मसम साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब इन्होंने देनी पैंदी है, को 200-400 दे दिया करो। मैंने कहा मैं देनी नहीं, अल्लाह ने मना किया। अच्छा, वो साहब ने आना, मैंने कहा ना हाँ मुझे पता, मैं खुद ही बात कर लूँगा। अच्छा, उसने कुछ मेरे डर से या वैसे उसने कहा ठीक है जी फिर तुम जानो ਤੁਹਾਡਾ काम। अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन हो गई, पैसा लग गया मेरा, तो फिर मुझे LDA की तरफ से बड़ा नोटिस आ गया कि जी आप ये जो कंस्ट्रक्शन की है ये इलीगल है, अब आपको इसको गिराना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ठेकेदार ने गुमराह किया था कि आप पेनल्टी दे के बच जाएंगे। अच्छा, फिर मैं LDA के बड़े अफसर के पास गया, DG साहब के पास या डायरेक्टर तो था। मैंने कहा कि जी हाँ मैंने ये बनाई है, नोटिस ले गया। तो कोई बात नहीं, आप बताएं क्या पेनल्टी है, तो मैं पे कर देता हूँ। तो
जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसकी पेनल्टी नहीं होती, ये पेनल्टी से अबव है, अब आप इसको एक ही है कि इसको गिराना पड़ेगा। अच्छा, मैं बड़ा परेशान, इतने पैसे लग गए हैं, लाखों रुपया लग गया है, और ये क्या मुसीबत पड़ गई। अब मुझे था कि वो ठेकेदार मेरे पास है जो पैसे कमा के चला गया है, तो मैं उसका सर तोड़ूं। अच्छा, वो जो इंस्पेक्टर आता था एलडीए का मोटरसाइकिल पे, वो मुझे याद आया कि वो कहता था कि जी नहीं है। अब मुझे ये समझ आई कि दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि एलडीए के उन क्लर्कों को जिन्होंने, अच्छा ये ताकतवर हमेशा नीचे वाला तबका होता है क्लर्कों का, हमेशा ऊपर वाले का तल्लक ही नहीं होता, जो ऊपर अफसर बड़े बड़े आते हैं ना उनके कानून का, क्योंकि ये नीचे वाले रिपोर्ट बना के भेजते हैं और उससे साइन करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, अब वो इंस्पेक्टर फिर आया मेरे पास, कहता हाँ जी डॉक्टर साहब मैं किया सी ना कि तुहानू ढाਣਾ पएगा, तो मैं कोई दूसरा तरीका नहीं, कहता फिर सानू कोई खिदमत करो तो असी करा लांगे। मैंने कहा वो मैंने नहीं करनी। वो बड़ा हैरान होता था कि डॉक्टर कैसा आदमी है, पैसे नहीं देता। मैंने उसको कहा कि मैं इसको गिरा दूंगा लेकिन मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दूंगा। अच्छा, जब उसने मेरा ये रवैया देखा तो वो परेशान हो गया, घबरा गया कि ये तो पागल आदमी है, सानू चंद 100,000 रुपया नहीं दिंदे पे तो अपना लखा का बनया जो उन्होंने कहता मैं गिरा जाएगा। मैं कहा हाँ मैं गिरा दूँगा। अच्छा, मैं वापस आया, मैंने बेगम साहब को कहा, मैं कहा यार बेगम बड़ी गलती हो गई, ठेकेदार मिसगाइड कर दिया, पेनल्टी कोई नहीं है, तो ढोना पैना। अच्छा, बेगम जो थी उसने सारी उम्र मेरे साथ मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। मुश्किल इस सेंस में कि मैं हमेशा अल्लाह से डरने वाले काम करता था, जिससे मुझे परेशानी होती थी। जब मुझे परेशानी होती थी तो मेरी घरवाली को भी होती थी। अब बड़ा पाकिस्तान में आसान कानून है, बड़ा ही आला कानून है कि हर जगह रिश्वत देते जाओ, काम निकालते जाओ। वो मेरा एक मैनेजर है वहाँ पे, वो मुझे कहता होता था कि डॉक्टर साहब तो सर तुसी तो एवं बड़े बड़े अफसरों के पीछे भजते हो ना। मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੜਾ ਆਰਾਮ से कहता था सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ नहीं ना अफसर होंगे ये वो फलान ढंग का। तो हालांकि अफसर भी कुछ नहीं करते थे जब तक अल्लाह की मदद नहीं होती थी। तो अब परेशानी शुरू हो गई। अच्छा, वो साथ वाले हमसायों को पता चला कि डॉक्टर साहब ने ਜਿਹੜਾ बुलाया है ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਢਾਓ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰਾਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ कि अल राशि वल मुर्तशी फिन्नार जहन्नम। अच्छा, मैं चंद दिन परेशानी की वजह एक तो ये थी, परेशानी की एक सबसे बड़ी वजह तो ये हुई कि अब बेगम साहब ने जो बनाया अपने लिए, बेगम साहब ने जो बनाया, अब उनका वो बना बनाया किचन अगर मैं गिराता हूँ तो ख़त्म हो जाता है। तो दूसरा ये कि अब रिश्वत देनी नहीं है। और बेगम साहब जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे साथ ज़िंदगी की मुश्किलात बर्दाश्त करती थी बेचारी। पाकिस्तान में रहना हो और आप किसी को टका ना दें, सरकारी मुलाजिम को या किसी दूसरे को, तो परेशानियाँ तो होगी। जैसे मैंने पिछले अपने याददाश्तों में भी बताया कि एक दो दफ़ा मुझे वो एक्साइज टैक्सेशन वालों ने आधा घंटे के लिए अंदर भी कर दिया कि मैंने उनको रिश्वत नहीं दी थी। 13 लाख से ऊपर उन्होंने टैक्स बनाया, जबकि निकला 3 लाख कुछ, और वो भी बड़े सालों बाद, जो मैंने दे दिए। तो अब सोच के वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, हमसाया था, तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब यार दे दियो पैसे उन्होंने इंस्पैक्टर को, भाभी का एडा अच्छा किचन बनया होया तो सारा कवर होया तो तुसी ना। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो गिराना है, मेरे से गलती हो गई है तो मैं इस गलती को ठीक करूँगा। और वो भी बेचारे पीछे हट गए। अच्छा, इस दौरान एलडीए के एक अफसर साहब से मुलाकात हुई। इस दौरान ना पता नहीं मैं गया या वो मेरे तक आए, बहरहाल उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आप एक काम करें कि आप पूरा ना गिराएं,
اچھا یہ مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ کتنا پورشن آپ گرا سکتے ہیں. یہی امپریشن تھا مجھے ایل ڈی اے کے بڑے افسروں سے بھی اور وہ انسپیکٹر جو پھرتا ہے اس سے بھی کہ پورا گرانا، مطلب گرانا پائے کتنا پرسنٹ گرانا کتنا، وہ کسی نے بتایا. پھر اس نے مجھے اندر کی بات بتائی کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اتنا پرسنٹ پورشن گرا دیتے ہیں تو پھر قانونی طور پہ یہ آپ کی بچت ہو جائے گی، یعنی قانون پورا ہو جائے گا. تو انہوں نے میری ہیلپ کی بتانے میں کہ یہ والا حصہ گرا دیں، باقی رہنے دیں، باقی کو ایڈجسٹ کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو دوستو میں نے وہ جو بھی انہوں نے ایل ڈی کے افسر نے بتایا مجھے، اتنا حصہ جتنا تھا وہ میں نے گرا دیا اور باقی کو ٹھیک کر لیا. اور میرے محلے والے، میری کالونی والے اتنے حیران کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے پیسے لائے اور گراتے، اور انسپیکٹر اس کے بعد میرے پاس نہیں ہے. وہ میرے کہا حاضر ڈاکٹر صاحب تو ٹھیک ہے، تمہیں نہیں کوئی کچھ کہہ سکتا. ڈر گیا نا کہ یہ مجھے چند 100,000 نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب، اور اپنا نقصان اتنا کر لیا. تو دوستو جب آپ حق پہ ہوں، جب آپ اصول انصاف پہ خود چل رہے ہوں تو پھر پریشانی اتنی نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہوتی ہے. جس طرح میں نے بتایا ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، گرا دیا، لیکن اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی، کسی کے آگے جھکے نہیں، کسی کو رشوت نہیں دی. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.